ख़वातीन महाज़ अमल नेशनल की जानिब से नौजवान तालिबा नरमीन अल्ताफ़ से गुजारिश है महाज़ अमल का तारुफ फरमाइए। तशरीफ लाइए नरमीन अल्ताफ़। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन महाज़ अमल नेशनल आज से 3 साल कबल कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कायम की गई। ये तंजीम औरतों को बराबर के हुकूक और माशरे में बराबर हैसियत दिलाने की ज़रूरत के पेश नज़र वजूद में आई। ख़वातीन महाज़ अमल नेशनल का मकसद औरतों में एहसास बेदारी पैदा करना है, उनके हुकूक का एहसास, माशरे में उनके सही मकाम और उसकी तरक्की में उनके हिस्से का एहसास, कानूनी, माशी, माशरती, सकाफती शोबों और उनके अपने ख़ानदानों में उनके साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक का एहसास दिलाना है। ये एहसास पैदा करके ख़वातीन महाज़ अमल नेशनल उम्मीद करती है कि औरतें इंफरादी और इज्तिमाई सतह पर इस जद्दोजहद को अपने तौर पर भी जारी रखेंगी और एक ऐसे माशरे की बुनियाद रखेंगी जिसमें मर्द और औरत बराबर होंगे और जहाँ पहले से तयशुदा हकीकतें और लाइहा अमल उन पर ठोसे नहीं जाएंगे। ख़वातीन महाज़ अमल नेशनल ना तो एक सियासी तंजीम है और ना इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक है। इसका काम सिर्फ बेदारी पैदा करना और अपने असर रसूख को इस मकसद के लिए एक दबाव के तौर पर इस्तेमाल करना है। हमारे ख्याल में यही औरतों की तहरीक का निचोड़ है, क्योंकि ये तहरीक औरतों के गैर मसावी हैसियत को चैलेंज करती है और उस माशरे को चैलेंज करती है जिसमें मर्दों को ही सब इख्तियारात हासिल हैं और ताकत की तकसीम इस कदर गैर मसावी है। जो कि हमारी जिद्दोजहद को एक तवील मुद्दत तक जारी रहना है और हमारी तंजीम एक प्रेशर ग्रुप की हैसियत से काम कर रही है, इसलिए हमारा मुद्दा किसी हुकूमती मनसब या ओहदा कबूल करके या वक्ती इक़्तिदार हासिल करके अपना मकसद कुर्बान करना हरगिज़ नहीं है। हमारा मकसद तो सिर्फ पॉलिसी बनाने वाली तंजीमों, ग्रुपों और अफराद को इस बात पर आमादा करना है और उन्हें ये हकीकत समझाना है कि वो अपनी पॉलिसियों में औरतों के हुकूक की तायीद करें और एक ऐसे माशरे की हिमायत करें जिसमें हमें अपनी इंफरादियत के इजहार के पूरे मौक़े हासिल हों। आज 7 फरवरी 1985 को ख़वातीन महाज़ अमल नेशनल एक जलसा मुनक़्क़िद कर रही है। ये जलसा 12 फरवरी 1983 की याद में मनाया जा रहा है, जिसको कि मुतअद्दिद ख़वातीन तंजीमों ने पाकिस्तानी ख़वातीन का दिन करार दिया है। कि वो दिन था जब लाहौर की ख़वातीन मुजव्वज़ा कानून शहादत के ख़िलाफ़ अपनी दरख्वास्त लाहौर की अदालत आलिया के चीफ जस्टिस तक पहुँचाना चाहती थी। उन्हें माल रोड पर रोका गया, मगर वो पुलिस का घेरा तोड़ती, लाठियों और आंसू गैस का मुकाबला करती बढ़ती चली। उनमें से कुछ हाईकोर्ट के करीब हिरासत में ले ली गई, जबकि कुछ वहां पहुंचने में कामयाब हो गई। उस दिन की हमारी कामयाबी न सिर्फ उस गुस्से, अज़्म और ताकत के इजहार में थी कि जिसने हमें मुसल्लह और हथियारों से लैस पुलिस का मुकाबला करने की हिम्मत दी, बल्कि उस हकीकत में भी थी कि उस दिन हमने हुकूमत और कौम पर यह बात वाज़ेह कर दी कि हम खामोशी से कमतर मर्तबा कबूल नहीं करेंगे। 12 फरवरी 1985 में हमें इस अज़्म का इरादा करना है। हमें एक बार फिर ये बात कहनी है, चाहे किसी और अंदाज, किसी और सूरत या कुछ और अल्फाज में ही सही, कि हम दूसरे दर्जे की शहरियत कबूल नहीं करेंगे और हम अपनी जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक पाकिस्तान की औरतों को वही हुकूक, वही मराअत और वही हैसियत न मिल जाए जो इस मुल्क के मर्दों को हासिल है। इलावा अजी हमारी जद्दोजहद को उस वक्त तक भी जारी रहना है कि जब तक एक ऐसा माशरा तकमील ना पा जाए कि जिसमें मर्द और औरत की इंफरादियत का आज़ादाना इर्तिका हो सके और जिसमें पहले से तयशुदा लाए अमल, किरदार और पेशे लोगों पर मुसल्लत ना किए जा सकें। यही हमारे आगे बढ़ने का जज्बा और आगे बढ़ने का एहसास, बावजूद उन रुकावटों के जो गुज़िश्ता सालों में हमारे रास्ते में हायल की गई और बावजूद उस कानून शहादत के जो ज़बरदस्ती पास कर दिया गया, हमारे आज के जलसे का मुद्दा है। ये मौजू 1985 के लिए ख़ास तौर से भी है, जो कि ख़वातीन की बैनुल-अक़वामी दिहाई का आखिरी साल है, क्योंकि ये दिहाई जिसका मकसद औरत की बहबूद और तरक्की था, पाकिस्तान की औरत के हक़ में इंतहाई मनफी साबित हुई है। यकीनन पिछले 7.5 साल क़याम पाकिस्तान से आज तक सबसे ज़्यादा मायूस कुन साल रहे, क्योंकि इन सालों में न सिर्फ इम्तियाजी कवानीन का निफाज अमल में आया, बल्कि एक ऐसे माहौल और फिजा की तायद भी की गई जिसका मकसद सिर्फ औरतों की तज़लील और तहक़ीर था। 1979 का हदूद ऑर्डिनेंस, 1984 का कानून शहादत और मुजव्वज़ा कवानीन क़िसास व दियत ऐसे कवानीन हैं कि जो सरीहन और बतदरीज औरतों को उनके हुकूक से महरूम कर रहे हैं। इसी तरह आइली कवानीन, चाइल्ड मैरिज एक्ट और जहेज बिल में मुजव्वज़ा तरामीम का मकसद भी औरतों के दर्जे को मज़ीद कम करना है। इसके अलावा इन गुज़िश्ता साल में
سالوں میں قومی سطح کی سب سرگرمیوں میں عورتوں کی شرکت میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں، بالخصوص کھیلوں، نشر و اشاعت، ثقافت اور انتظامیہ کے شعبوں میں۔ اگر اس منفی ماحول کے ساتھ ساتھ ہم عورتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے جرائم اور جنسی رجحانات کو بھی دیکھیں تو یہ 7.5 سال پاکستانی قوم کے لیے باعث شرم اور ندامت ہے۔ مگر اس سب کے باوجود ہم نے چند کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ ہم تعلیمی میدان میں کچھ اور آگے بڑھے ہیں۔ ہماری دسترس اب کچھ ایسے شعبوں تک بھی ہو گئی ہے جو پہلے صرف مردوں کے لیے مخصوص تھے۔ ہم اپنے آپ کو بحیثیت عورت اور بحیثیت انسان تسلیم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم میں اب معاشرے میں اپنا مقام بنانے کے لیے جدوجہد کی ضرورت کا احساس بڑھ گیا ہے، مگر ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اب ایک طاقت بن گئے ہیں۔ پوری قوم نے اس چیز کو محسوس کیا ہے اور عورتوں کا مسئلہ اب ایک قومی مسئلہ بن گیا ہے۔ لوگوں کے درمیان اور اخباروں میں اس مسئلے پر بحث کی جا رہی ہے۔ حکومت اور مختلف سیاسی تنظیمیں عورتوں کو بحیثیت ایک طاقت کے مخاطب کر رہی ہیں۔ پریشر گروپ اور ٹریڈ یونینز ہماری حمایت چاہتے ہیں، ہمارے لیے منصوبے تشکیل دیے جا رہے ہیں اور مختلف مالی ایجنسیاں ہماری امداد کے لیے تیار ہیں۔ اس کامیابی میں خواتین محاذ عمل نیشنل کا بہت حد تک حصہ ہے۔ اس نے نہ صرف دوسری خواتین تنظیموں کی توجہ اس طرف دلائی ہے بلکہ انفرادی اور اجتماعی طور پر بھی عورتوں کو اس جدوجہد میں حصہ لینے کی ترغیب دی ہے۔ اب باوجود ان سب کوششوں کے جو ان رجحانات کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں، ہم واپس نہیں مڑ سکتے۔ ہمیں ابھی بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہرگز یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ چونکہ ہمیں ایک طاقت تسلیم کر لیا گیا ہے تو ہم اپنا مستقبل حکومت کرنے والوں کے ہاتھوں میں چھوڑ سکتے ہیں۔ صرف ہمیں ہی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا صحیح احساس ہے اور صرف ہم ہی اس ظلم کا مداوع کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمیں یہی عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے، مستعدی سے آگے اور آگے بڑھنا ہے، انفرادی اور وسیع تر پیمانے پر اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے اور معاشرے میں ایک نئی عورت اور ایک نئے دور کی بنیاد رکھنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں آپ کے اتحاد کی ضرورت ہے، کیونکہ متحد ہو کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آج کے دن ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آج اپنا چھٹا خبرنامہ بھی شائع کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں تمام کام بھی مکمل ہو گئے تھے، لیکن صرف ایک دن پہلے ہمیں پریس سے اطلاع ملی کہ ہمارا خبرنامہ نہ چھاپنے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے خبرنامہ وقت پر تیار نہ ہو سکا۔ اس کا ہمیں بہت افسوس ہے اور ہم آپ سے بھی بہت معذرت خواہ ہیں۔ پھر بھی بہت کوشش کے بعد ہم اپنے خبرنامے کا اردو حصہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس بات کی بھی پوری امید کرتے ہیں کہ 10 دن کے اندر ہمارا خبرنامہ اردو اور انگریزی حصوں سمیت آپ تک پہنچ جائے۔ آخر میں آج کے جلسے کے موقع پر خواتین محاذ عمل نیشنل ایک بہت بڑے شاعر فیض احمد فیض کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہتی ہے۔ ان کی شاعری ہماری جدوجہد کے لیے ایک تحریک ہے۔ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کے جاں اب تک تیری ہے، دیکھ کے آہن گر کی دکان میں تم ہے شعلے سرخ ہے آہن، کھلنے لگے قفلوں کے دہانے پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن، بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے، بول کہ سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے۔